बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से वर्गो बुर्ज के शुंबला कन्या राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जो 6-7 दिन आपके सामने आएंगे। इसमें 2 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स है। एक इवेंट आपके लिए बड़ा ही मुफीद है। आपका रूलिंग सितारा मरकरी आपके सेकंड एंगल पर से आपको प्लान्स देता हुआ, आपको सोर्स ऑफ इनकम स्टेबिलिटी देता हुआ अब मजीद ताकतवर पोजीशन पर आ जाएगा। 13 अक्टूबर को वो आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। पिछले महीने पिछले 24 दिनों में या उससे भी कुछ ज्यादा ही वक्त रेट्रोग्रेड भी हुआ था। पिछले महीने आपने जो प्लान्स बनाए, जो आपका विजन था, जो आपकी डील्स चल रही थी, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, जो आपने सोर्स ऑफ इनकम में कोई भी बढ़ोतरी की थी, कोई जॉब हासिल कर ली थी या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी पर आप इन दिनों डिस्कशंस कर रहे हैं, वो सब अब रिवार्ड्स में बदलेगी। आपके प्लान्स मुनाफा उगलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहेगी। आपके क्रिएटिव आइडियाज आपको रिस्पेक्ट या फेस वैल्यू दिलाएंगे। मरकरी और तरह से भी मुफीद है क्योंकि आपका रूलिंग प्लेनेट है, तो यह आपके फर्स्ट हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपकी पर्सनालिटी, अट्रैक्शंस, मैच्योरिटी, कंसंट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, एजुकेशनल एक्टिविटीज, माइंड हेल्थ, मैजिकल कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स, पब्लिक इमेज, अथॉरिटीज और बहुत सारे फायदे हैं। मरकरी अकेला भी नहीं है, इसी थर्ड एंगल पर वीनस भी है। आपके इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, रोमांस और वो लिब्रा को रूल करता है। लिब्रा आपका सेकंड एंगल है। वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम, डेवलपमेंट की भी वजह बनेगा। इमोशन साइड, माइंड साइड, नेचुरल एबिलिटीज, प्लान्स और गोल्डन टाइम, एवरीथिंग इज इन योर फेवर फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, फॉर एजुकेशन, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर द फेस वैल्यू। सो यू आर गोइंग गुड वर्गो बाय द शॉर्ट टर्म प्लेनेट। लॉन्ग टर्म प्लेनेट में कुछ प्रॉब्लम्स है। एक और शॉर्ट टर्म प्लेनेट की तरफ से कुछ पेशेंस। गोया सुन ले, इस वक्त सूरज आपके सेकंड एंगल पर है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो तीसरी पोजीशन है। वीनस की वजह से, मरकरी की वजह से, अब सूरज की वजह से भी आप ज्यादा डिसाइसिव रहेंगे, ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे। आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा फेस वैल्यू एक्सपेक्टेशन भी आप लगा सकते हैं। नेम फेम पर काम करने वाले वर्गो भी कुछ बड़ी कामयाबियां हासिल कर पाएंगे। मार्स आपके 11th एंगल पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ट्रेवलिंग, टीम वर्क, आईटी एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी कामयाबी तय है। अगर आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, अगर आप लोहे का कोई काम कर रहे हैं, अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप मिलिट्री से रिलेटेड है, वर्गो, ये सभी फील्ड्स मार्स की वजह से ग्रोथ में जाने वाली है। अब इन 4 प्लेनेट की वजह से मरकरी, पर्सनालिटी, वीनस, फीलिंगलेस पावर और वे आउटस, इनकी वजह से आप ज्यादातर सक्सेसफुल ही रहेंगे। लेकिन अजीब, बुरी या कमजोर खबर यह है कि 9 अक्टूबर को जुपिटर, एक इम्पोर्टेंट, एक बड़ा अफेक्टिव प्लेनेट, 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होगा। 5 फरवरी 2025 तक वह रेट्रोग्रेड रहेगा। वीनस और जुपिटर आपके लिए आपके 10th एंगल पर था। 10th एंगल का मतलब ये है कि वो सपोर्ट जो लकी फैक्टर से आती थी। जुपिटर आपकी एनहेंसमेंट, जुपिटर लक फैक्टर, सडन गेन्स, मल्टीटास्क, जुपिटर की वजह से ही एक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेज आपके करियर के लिए। जुपिटर आपकी एनहेंसमेंट करता है, लकी फैक्टर देता है। लेकिन इन दिनों वो करियर एंगल पर था, तो तमाम वो चीजें जो लकी फैक्टर के एवज आपको आ रही थी, अचानक से मिलती थी, उम्मीद नहीं होती थी, फिर भी आ जाती थी, पॉजिटिव होती थी। अब
उनमें कुछ कमी आएगी। जो आप प्लान से करेंगे फीलिंगलेस रिसोर्सेस के साथ करेंगे। आप अपनी कंसंट्रेशन से करेंगे, जिसमें आपका नेचुरल टैलेंट इस्तेमाल होगा, वो चीजें चलती रहेगी। जुपिटर आपके लिए 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है अगर यह रेट्रोग्रेड होता है। इसलिए आपके यहाँ वो चीजें जैसे गाड़ी, घर और दीगर जो भी जिंदगी की जरूरत की चीजें हैं, वो अब कम खुशी देंगी। इस वक्त बड़ी चीजों में इन्वेस्टमेंट करना, गाड़ी खरीदना, घर को बड़ा करना, हिजरत सफर करना, एक कारोबार से बड़ा कारोबार या इंटरनेशनल, वो आप कर सकते हैं। लेकिन कंफर्टेबल चीजें जो आपकी जिंदगी में सहूलत या सुख लेकर आती हैं, उनको तब्दील करना अभी मुनासिब नहीं है। वो खुशी नहीं देंगी, बाद में आप रिग्रेट्स में जाएंगे। 4 महीने ऐसा होता रहेगा। सैटर्न आपके लिए रेट्रोग्रेड है, वो भी 7th एंगल पर। ये दोनों प्लेनेट की रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा तंग जरूर करेगी। वर्गो, फिलहाल इसकी तंगी का अंदेशा इस महीने तक नहीं है, क्योंकि इस महीने तक सूरज, मार्स, मरकरी, वीनस, 4 शॉर्ट टर्म प्लेनेट आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई वर्गो ऑलरेडी नॉन डिसाइज बिहेवियर पर है, अनलकी है, अनसक्सेसफुल है, मूड स्विंग्स का शिकार है या फिर इमोशनली सिक है, उन्हें फौरन अपनी रेमेडीज की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि 4 महीने के बाद बहुत बड़ी डिजीज या बहुत हैबिल हो जाए। आप इन बुरी आदतों को अभी से कवर कर लें तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी रिकवरी बहुत आसान है। सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत को आप 5 दफा अगर दिन में एक बार जरूर पढ़े। साथ में रूबी, ब्लू सफायर, येलो सफायर, ब्लू टोपास, ओपल, पर्ल, ये ऐसे स्टोन हैं जो आपको बहरहाल बूस्ट अप करेंगे। इनमें से रूबी सबसे अच्छा है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए या चीज उलझी रहे तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि प्रॉब्लम कहां से है। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।